देखिए, हमने कभी इसको रॉबरी का केस नहीं बताया। हमारे लिए टोटल ब्लाइंड केस था, क्योंकि 21 तारीख को जब ये घटना हुई तो इसका कारण फैमिली मेम्बर्स से भी जब हमने पूछा, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन तुरंत मैं स्पॉट पर गई और मेरी पूरी टीम गई। हमने सबसे पूछताछ की, पर फैमिली मेम्बर्स में किसी ने भी ऐसा, किसी को एक्चुअली थ्रेट नहीं आया, फैमिली में किसी को थ्रेट नहीं आया। जो मृतक हैं उनको भी कोई थ्रेट नहीं आया, उनके मोबाइल पे ऐसा कुछ क्लिंचिंग एविडेंस नहीं मिला। तो हमने हमारी सारी थियरीज पे हमने जांच, क्योंकि जब कोई ब्लाइंड केस होता है तो ब्लाइंड केस की जब हम जांच करते हैं तो बहुत सारी थियरीज दिमाग में लेके चलते हैं। उसमें एक थियरी ये भी हो सकती है क्योंकि ऐसा वातावरण था, इस थियरी पे भी हम काम कर रहे थे, बाकी थियरी भी थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोग्रेस करता गया, बाकी थ्योरीज के एविडेंसेस हमें नहीं मिले। इस थ्योरी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले। हम 2 आरोपी पकड़े, उसके बाद और 2 पकड़े, उसके बाद हमें पता चला कि एक मास्टरमाइंड है। हमने उस मास्टरमाइंड को पकड़ा, और जब इतने संवेदनशील केस में जब तक हमें कंक्लिंचिंग एविडेंसेस नहीं मिलते तब तक हम बाहर कुछ भी नहीं बता सकते। ऑफिशियली हम कोई भी स्टेटमेंट देते इसमें प्रीमेच्योर, तो उससे पूरा देश का माहौल बिगड़ सकता था। इसलिए हम, जब तक हमारे पास पूरे टोटल एविडेंसेस नहीं थे तब तक हमने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। इस पूरे मामले में आपके ऊपर आरोप भी लगे, कई पॉलिटिकल भी आरोप लगे कि पुलिस ने जानबूझकर इसे दबा के रखा, उस पर क्या कहें? ये आरोप सिर्फ एक ही जगह से आ रहे हैं, और सरप्राइजिंगली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ जो बीजेपी के राज्यसभा एमपी हैं, वो जब अमरावती में आए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मुझे आपसे मिलना है। वो आए मिलने, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। उन्होंने ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया। इसके विपरीत जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने ना मुझसे ना हमारे किसी ऑफिसर से कोई जानकारी ली, और जो लेटर सामने आया उसमें लिखा है कि हमने चोरी और लूटपाट का एफआईआर किया। हमारे एफआईआर में ना तो हमने चोरी का ना लूटपाट का ऐसा कोई भी ऑफेंस रजिस्टर सेक्शन लगाया ही नहीं, तो चोरी और लूटपाट कहाँ से हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 4 आरोपी अरेस्ट किए और इस मामले को दबा दिया। अगर हमें मामले को दबाना होता तो हम एक के बाद एक पूरा मामला क्यों सुलझाते और क्यों बताते। और जहाँ तक सप्रेस करने की बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे लिए ब्लाइंड केस था और सेंसिटिव केस था। ब्लाइंड और सेंसिटिव केस में हम कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से पहले, जब तक हमारे पास पूरे एविडेंसेस नहीं है, तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। टेरर एंगल भी बताया जा रहा है इसमें, उदयपुर की घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है इन सब चीज़ों को। देखिए, अब ये तपास एनआईए के पास है, तो आगे एनआईए में इसमें तपास हाथ में लिया है आपने, यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हुए, कोई जानकारी? देखिए, फॉर्मेलिटीज़, टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन हम ही कर रहे हैं। प्रॉब्ली शाम तक ये हम उनको हैंड ओवर करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि अमरावती में कुल 10 लोगों को धमकियाँ मिली है इस तरह की, इस पर पुलिस क्या एक्शन? देखिए, आपको भी मालूम है, जो भी बातें हो रही हैं, जो भी पोस्ट आ रहा है सोशल मीडिया पर है, अभी तक ऐसे सिर्फ 3 केसेस आए हैं हमारे सामने। हमने खुद ही पीस कमेटी मीटिंग और लोगों को बुला के उनसे बात की है। ये 3 केसेस के अलावा किसी ने भी ऐसी जानकारी हमें नहीं दी। इन 3 केस में भी हम खुद उनके पास गए, पर 2 लोगों ने हमें मना कर दिया इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी स्टेटमेंट देने से। फिर भी हम उसके ऊपर जांच कर रहे हैं, और एक केस में हमें रिटन में इन्फॉर्मेशन आई है, तो उसमें हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है और अपनी तरफ से हम पूरी तरीके से इसकी जांच कर रहे हैं।